यह है बालाघाट का वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड इलाका और इसे कहते हैं रजानगर दर्री तालाब। बताया गया कि यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री की वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चियाँ परेशान हैं और लोग भी परेशान हैं। इनको लगता है कि शराबियों की गंदी नज़र उनके लिए कभी भी छेड़खानी का कारण बन सकती है। बच्चियों के लिए यहाँ से गुजरने वाले वाहन एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं और इसके अलावा दूसरी भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसी को लेकर लगातार शिकायतें हो रही है और इन्हीं शिकायतों को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर हो रही अवैध शराब की बिक्री से उन्हें किस तरह की परेशानी है, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है और उन्होंने अब तक इस पूरे मसले पर कहां कहां तक शिकायत की है। बताएंगे किस तरह से परेशान हैं आप लोग इस इलाके में? बहुत परेशानी है यहाँ पे, दिन रात आदमी लोग पड़े रहते हैं, दंगे फसादे होते हैं, गालियाँ बकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे परेशानी है यहाँ पे औरतों को। कौन दंगा करता है? यहाँ पूरे लौंडे लोग बिठाल के रखता है, निखिल बघेल। कल गालियाँ बक रहा था तो उनको अरेस्ट कर चुके हैं, वो आज छूट के भी आ गए हैं। अच्छा, तो आप लोग शिकायतें करते हैं तो शासन प्रशासन में जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन के आते हैं क्या नहीं? यहाँ आते भी है, आते हैं लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं उठता। आते हैं, छूट जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद चालू हो जाती है। तो एक ही जगह शराब बिकती है क्या और भी? और जगह बिकती है, उधर भी बिकती है, शारदा के इधर। तो आप लोगों को एक ही व्यक्ति से परेशानी है? हमने पूरे का नाम लिखा है। अच्छा, गांजा भी बिकता है, शराब भी बिकती, सबका नाम लिखा के आए हैं। तो ये धंधा यहाँ पे चल रहा है अवैध शराब का? बहुत दिनों से चल रहा है, 300 साल से, जब से इस घर यहाँ आया है वो उसी तारीख से यहाँ पर चल रहा है। अब बहुत ये कर रहे, तमाशा कर रहे हैं ये लोग ना। गाली गुप्तार बख्तार बोलता है कि पुलिस वाले मेरे जेब में हैं, बोलता है वो, ऐसी बोलता है। और बहुत गाली बकते हैं ये लोगों ना, पूरे मोहल्ले को गाली बक रहे हैं। तो कितनी बड़ी जेब है उनकी? तो अब बहुत बड़ी जेब होगी जब तो इतनी बड़ी बात कर रहा है ना वो, कि पुलिस वाले मेरी जेब में रहते हैं करके। हाँ, यही बात है, इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से दारू बंद होने को ना, कहीं भी नहीं बिकेगी दारू। यहाँ हम लोग खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, सब बहुत परेशानी। तो अभी तो आप लोग बैठे हो यहाँ पर ना? तो अभी बैठे क्योंकि आप लोगों को बुलाया है, इसलिए बैठे। अच्छा, बाकी समय में नहीं बैठ सकते? नहीं, बैठ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ से आदमी जाते हैं पी के और गाली बकते हैं घर पे जाके। यहाँ से आते पीते हैं, मारपीट करते हैं। कौन? पति भी, भाई भी और बाप भी। तो बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि पास में है ये। जब चाहे जब उठ के आ जाते हैं, जब चाहे जब पी के निकल जाते हैं। घर पे जाके बोलते हैं अच्छा खाने को दो। क्या क्या बोलते हैं? खाने को अच्छा मांगते हैं। अच्छा मांगते हैं, तो अच्छा खिलाते क्यों नहीं? तो आप लोग दारू में पैसे बर्बाद हो जाते तो कहाँ से ला के देंगे ये बताओ। जो माहौल है वो बहुत गंदा दिखा है। अच्छा, बहुत ज्यादा, यानी यहाँ पे शराब पीने वाले यानी तादाद बहुत ज्यादा भीड़ में रहती है। तो आप मेहमान को इतनी परेशानी है तो घर वालों को कितनी परेशानी होगी? वही तो हम वही सोचते हैं कि ये मोहल्ले वाले कैसे रहते हैं भैया इतने गंदे माहौल में। उनसे ये परेशानी है कि वो नशा करने आते, नशे में इतने चूर रहते हैं कि उनको होश नहीं रहता अपने घर का, किसी के भी घर में जाके सो जाते। ऐसा हुआ है क्या कभी किसी के साथ? वो देखो वो खड़े हैं ना, उनके घर में हुआ है। अच्छा, वो आंगनवाड़ी के टीचर है, उनके घर में ये घटना हुई है। उनके लड़के शिकायत नहीं की है? उनने मारे उस व्यक्ति को। हाँ। उनके लड़के ने खुद मारा है, उनके घर में जाके सो गया था नशे की हालत में। तो ऐसे कितने लोग आते हैं यहाँ पर शराब पीने के लिए? 24 घंटे कई आते, दिन भर 24 घंटे आते, किस को देखेंगे? हम तो दरवाजा लगा के अंदर रहना पड़ता है। नहीं तो आप लोग जब शिकायत करते हो तो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं क्या नहीं? अभी शिकायत करे है तो अभी रात को उसने गाली वाली बका तो रात को उसको उठा लिए थे, फिर अभी छूट के आ गया। अभी फिर वही काम चालू है, फिर 4-8 दिन बंद रहता है, फिर चालू हो जाता है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? कि हम टोटल बंद हो जाए, वो टोटल बंद हो जाए हमेशा के लिए, बस यही चाहते। और आगे में और बिकती है दारू, वहाँ की भी बंद हो जाए और ये भी बंद हो जाए। यहाँ पर अवैध शराब बिक्री के लगभग 2 से 3 अड्डे हैं और इन्हीं अड्डों पर आने वाले शराबियों की वजह से यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं खासकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी बच्चियाँ परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं और इनकी परेशानी का कारण केवल शराबी नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनके मियाँ भी शराब पीते हैं और इस कारण से उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। हालांकि इन महिलाओं का ये मानना है कि शिकायतों के बाद कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर से शराब का यहाँ पर अड्डा शुरू हो जाता है और इसी अड्डे में आने वाले लोगों की वजह से उनका घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लिहाजा
यहाँ की महिलाओं की जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो हल नहीं हो रही है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि बालाघाट प्रशासन, पुलिस के कर्मचारी जिनके जिम्मे पर ऐसे अवैध कार्यों को रोकना है, वो भविष्य में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और जिन अड्डों का ये महिलाएं नाम ले रही है, जिन लोगों का नाम ले रही है, उनके खिलाफ किस तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई कर पाती है।